आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता। ये देखिए, ये थोड़ा सा खोया है मेरे पास, पनीर है। ये कल मैंने मलाई से बनाया था। मलाई से पनीर, खोया, घी कैसे बनाते हैं वो वीडियो मैंने डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आलू और इसको पनीर को मिक्स कर लेते हैं और 1-2 चम्मच इसमें मैदा मिला लेते हैं और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। ये देखिए, काली मिर्च डाल दी है मैंने इसमें और मैदा डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाला। ज़्यादा नमक मत डालिए, थोड़ा ही डालिए। वैसे चख के भी देख सकते हैं कि ज़्यादा ना हो जाए। तो अब इन सबको गूँथ लेते हैं, जैसे आटा गूँथते हैं, एकदम मिक्स कर लेते हैं इनको। ये देखिए, मैंने इसको आटे की तरह गूँथ दिया है एकदम। और ये जो मावा है, इसके हम छोटे छोटे बोल बना लेते हैं। ये देखिए, ये मावे के मैंने छोटे छोटे बोल बना दिए हैं और इस तरह से मैदा में छोटा छोटा एक बोल रखिए और ऐसे शेप दे दीजिए। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, गोल दीजिए, लंबे दीजिए, जैसे भी। अच्छा, अगर मावा ना हो तो इसमें क्या भरेंगे आप, एक एक मुनक्का किशमिश वो भर सकते हैं। तो कोई टेंशन नहीं है कि मावा है कि नहीं है तो भर दीजिए। तो मैं सभी बोल बना लेती हूँ। ये देखिए, सारे बोल बना लिए मैंने। अब हल्का हल्का मैदा लगा देते हैं इनके ऊपर, ऐसे हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का हल्का एकदम ऐसे। ये देखिए, तेल हमारा एकदम गर्म हो गया। तो अब ये डाल देते हैं बोल इसके अंदर आराम से। देखिए, ये मैंने बोल डाल दी इसके अंदर। देखिए, ब्राउन हो गई है। बस थोड़ा थोड़ा ही पकाना है इनको, एकदम डार्क कलर नहीं करना है इनका। ये देखिए, ये कोफ्ते हमारे सारे बन गए हैं। तो अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। ये देखिए, 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच ये पोपी सीड्स होते हैं, पोसत भी बोलते हैं इनको, खसखस के बीज। 1 चम्मच ये और 1 चम्मच, छोटा चम्मच ही ये तिल सफ़ेद वाले। इन दोनों को मैं भिगो देती हूँ जब तक कि फूल ना जाए। ये देखिए, अदरक, प्याज, हरी मिर्च को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। एक बड़ा प्याज है और एक हरी मिर्च है। ये बड़ी थी, छोटी हो तो 2 भी रख सकते हैं। और आधा इंच टुकड़ा अदरक का है। टमाटर को भी हम ऐसे ही मोटा मोटा काट लेंगे। ये देखिए, पैन में मैंने आधा बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। इसको गर्म करते हैं। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप जो खाना चाहते हैं वही यूज़ करिए, जो आपके घर में यूज़ होता है। इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया हमारा। इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं, अदरक भी डाल देते हैं इसे और बस हल्का सा इसको भून के फिर इसमें हरी मिर्च और टमाटर भी डाल देते हैं। इनको थोड़ा सा भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए, मैंने ये साबुत लाल मिर्च
ये डाल दी है, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती हैं, एकदम लाल लाल ग्रेवी हो जाएगी इसलिए। तो आप ये डालना चाहें तो ठीक, ना डालने चाहें आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे पसंद है ये, इसलिए मैंने डाल दी। ये देखिए प्याज हो गए हमारे, ज़्यादा इनको भूनना नहीं है हमें। अब टमाटर डाल देते हैं हम इसमें। ये देखिए टमाटर को भी मोटा मोटा काट के डाल दिया है मैंने इसमें, और नमक भी डाल देते हैं अभी इसमें। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, बस ये गल जाए इतना, बाकी बाद में डालेंगे। ये देखिए ये तिल और पोपी सीड्स पोस्ट उसको भिगो दिया था मैंने, अब छान के वो भी इसी में डाल देते हैं। आप अलग से भी बॉयल कर सकते हैं इसको, मैं इसी में डाल देती हूँ। आप पानी डाल देंगे तो साथ में ही बॉयल हो जाएगा ये। इसको मिला देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और फिर इसको ढक देते हैं। बस ये सब गल जाए इतना ही पकाना है इनको, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि बाद में पीसना है इनको। बस अब इनको ढक देते हैं, बस थोड़ा सा एक उबाल आ जाए, इतना ही बस। ये देखिए उबाल आ गया इसमें, ये देखिए, और ये सब गल भी गए हैं। बस ये देखिए, अब इसको बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं, और फिर इसको पीस लेंगे ठंडा होने के बाद। बस अब गैस को बंद कर देते हैं। ये मैंने वही कढ़ाई ले ली है और बाकी का तेल निकाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच तेल इसमें रख लिया है। तब इसमें हम हल्दी और मिर्ची डाल देते हैं। 1 चुटकी हींग डाल देते हैं, क्योंकि मुझे खाने में हींग अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगे तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। ये जो टमाटर प्याज थे इनको हमने पीस लिया है, तभी ये डाल देते हैं। ये देखिए पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है, और अब नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं इसमें। नमक थोड़ा ही डालें, क्योंकि पहले भी हमने नमक डाल दिया था। और फिर इसे ढक के पका लेते हैं। ये देखिए कसूरी मेथी डाल दी है मैंने इसमें, और अब इसको ढक के हम इसको पका लेते हैं, ढक देते हैं अब इसको। ये देखिए हमारी ग्रेवी एकदम से तैयार है। देखिए गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, मुझे ऐसी ही चाहिए। तो अब हम कोफ्ते के ऊपर डाल देते हैं इसको। ये देखिए भाई हमारी मलाई कोफ्ता रेडी है, और अब हम इसके ऊपर ये क्रीम डाल देते हैं। ऐसे ही मिलते हैं ना रेस्टोरेंट में। ये देखिए ये मैंने मलाई को छान लिया है, तो हो गई क्रीम। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।